डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारतीय मीडिया जो है इस वक्त चार चीज़ों पर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम कर रहा है। एक तो ये कि भारत पाकिस्तान से अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने जा रहा है, फिर वाघा बॉर्डर क्लोज करने की बातें की जा रही है, सिंतस माहिदे से भी वो मुनहरिफ हो रहा है, और फोर्थ पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी शहरियों पर भी एक बार पाबंदी लगाने की बात की जा रही है। देखिए गलत तो कर रहे आपको हैं, क्या मैंने लगता है आपसे कहा ना गलत कर रहे में भारत ये हैं। सब हमले कर रहा से चले, हमले से यहाँ तो उतरे। आपको पता है वो वहाँ पर जो ये मुआहदा साइन होने जा रहा है, जो जिसमें ये सीज फायर और फलस्तीनी रियासत का, आपको पता है उन्होंने क्या धमकी आखिर में क्या लगाई है? ये मैं कोट कर रहा हूँ, 33rd स्लाइड, TRT वर्ल्ड। इजरायली मिनिस्टर थ्रेटन्स टू अंडू गवर्नमेंट, ये हम हुकूमत से निकल जाएंगे अगर गजा का सीज फायर डील एक्सेप्ट की। यानी आप जरा धमकी देखें, ये उनका इंतहा पसंद, एक बिल्कुल मकबूतुल हवास, ये बिल्कुल आप समझे ना, बिल्कुल राइट विंगर, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट। वो क्या कह रहा है? हम हुकूमत से निकल जाएंगे अगर सीज फायर डील साइन हुई तो। ओ भाई, निकल जाओ हुकूमत से। यानी ये, और बात ये है कि ये देखें, सफारती ताल्लुकात ख़त्म करना, इससे ये मामले का हल नहीं। फिर उसके बाद ये कि ये सिंतास मुआहदा ख़त्म करना, ये बातें करना, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। और ये चुनाव को तब्दील करते हैं, ये दरियाओं का रुख यहाँ से तब्दील करते हैं रावी की तरफ ही। और तो मुझे नहीं पता क्या इनका क्या इरादा है, लेकिन ये कि उसके नतीजे में ये पूरा जो इलाका है, ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से यहाँ पे पहले ही सूरत हाल इन पहाड़ों पे बड़ी ख़राब है, और इसके ऊपर मुल्कों को मिल के बात करनी चाहिए। यहाँ जल्जलों के ख़तरे हैं, यहाँ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाकी मामलात हो रहे हैं सारे। तो बात ये सारी कि अब उसमें यह है कि सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं, इंडिया पाकिस्तान के लोग ना जाएं, ये कर दें वो कर दें। चलें, वहाँ से तो उतरे ना, ये वो जो कहते हैं ना 20वीं मंजिल पे चढ़े हुए थे कल से, वहाँ से तो उतरे नीचे। जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, नीचे उतर आए। अच्छा हुआ कि दरमियान में खबर आ गई है और नीचे उतर गए। बात यह सारी कि अच्छा, एक और यहाँ पे मैं बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारा बरादर मुल्क है आज़रबाईजान, और उनके जो सदर हैं, ये मैं 11th स्लाइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उनकी मुलाकात हुई है प्रीमियर शी जिनपिंग से, और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तय हुई है चाइना और आज़रबाईजान के दरमियान। अच्छा, ये जहन में रखें, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, अगर इसको आप इसका इलामिया पढ़ें, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। हम आज़रबाईजान के साथ थे, हम आज़रबाईजान के साथ थे, और आज़रबाईजान की वजह से हमने आर्मीनिया को नहीं माना। इंडिया आर्मीनिया की तरफ था। देखिए, बात यह है कि चाइना, आज़रबाईजान, पाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया, फिर अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ गई, फिर उधर बांग्लादेश में वो हसीना वाजिद के उन्होंने निकाले वारंट निकाले हुए हैं, फिर नेतन्याहू बस के नीचे फेंका गया है, फिर उसके बाद पूरे किस्से में कहीं है ही नहीं है, वो उनकी दोस्ती होने जा रही है। आप F-35 खरीदते रहे अमेरिका से बैठ के, वो शी जिनपिंग से मिलना है, उसने ट्रम्प कह रहा है मैंने मिलना है। तो बात ये सारी कि वो सऊदी अरेबिया आना है, और सऊदी अरेबिया आके, सऊदी अरेबिया 13 तारीख अनाउंस कर दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मैं 13 तारीख को सऊदी अरेबिया आऊँगा। 13 मई को 3 हफ्ते रह गए। उससे पहले पहले ये यूक्रेन का मुआहदा भी साइन होना है, ईरान के मामला भी तय होने हैं, जंगें भी ख़त्म। अब दरमियान में बैठे बैठे ये इन्होंने क्या रौला डाल दिया है? ओ भाई, मसला ये है, आप ये एक वहाँ पे हकूक़ के लिए लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल ये वायलेंस की तो बात ही नहीं कर रहा ना, इसकी तहकीकात करवाएं। और ये पाकिस्तान पे, ओ भाई, ये मणिपुर में हुआ तो कल को आप कह देंगे कि ये जो है, ये बल्कि कह देते हैं अभी मणिपुर में कुछ होता कहते हैं वो बांग्लादेश करवा रहा है, वो आसाम में होता है, चाइना के बारे में बात नहीं करते। लेकिन बात ये देखें, ये इस तरह से मामले हल नहीं होंगे। और ये अच्छा किया है, वैसे मैं बताऊँ, ये इन्होंने अच्छा किया है कि अब ये सफारती हमला कम करना और ये वो यहाँ तक बात आ गई है, और बड़ा अच्छा किया है। लेकिन ये कि बराए करम, ये जो बात हो रही थी ना, भाई पाकिस्तान ने अगर किया है तो ये कलमा पड़ गया, ये तो गधों पे बैठ के निकल गए टेररिस्ट। ये नहीं, खुदा का वास्ता, यानी अब मैं क्या अर्ज करूँ, देखिए ना, यानी गधों पे, खच्चरों पे बैठ के 400 किलोमीटर वो गन्स उठा के, AK-47 या मशीन गन्स, वो खच्चरों पे बैठ के निकल गए, खच्चरों पे, गधों पे, घोड़ों पे, और ये इनके हेलीकॉप्टर्स और ये सारा, और नीचे गोलियां मार रहे हैं और पूछ रहे हैं कलमा सुनाओ। अच्छा, कलमा सुनाओ, कपड़े उतारो। ये क्या है? ये तो इन्होंने इतना बदतरीन अपने मुल्क में डिवीजन करने की कोशिश की है। और शुक्र है कि ये बाकी जो दलित और बाकी लोगों के साथ जो करते हैं मुल्क में, वो करते ही हैं। एक काम ट्रम्प ने और बड़ा अच्छा किया है, और ट्रम्प को उसके लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। दिल की गहराइयों से मेरी गुजारिश है कि बराए करम हमारा मुल्क भी, ये ट्रम्प ने जो किया है ना,
ये ट्रंप ने जो काम किया है, ये मैं दस बदस्ता अपने अरबाब इख्तियार से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये ट्रंप के इस काम को खुदार आप पाकिस्तान में इसको फॉलो करें। ये वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, ट्रंप ने क्या फैसला किया है कि जितने उनके अरब खरबपति लोग हैं उन पे टैक्सेस ज्यादा लगेंगे, क्योंकि दुनिया से टैरिफ वो हटा रहा है ना। अब नया तरीका, जितने मिलियनर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, जितने बिलियनर्स हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगेगा। अब इसमें ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है, ब्लूमबर्ग कह रहा है 400 बिलियन की आमदनी होगी ये मिलियनियर्स के ऊपर। अच्छा, मिलियनियर्स उनके कोई 0.9% ये पता नहीं कितने हैं, लेकिन इसमें सारे वो लोग हैं जो कि आप देखें ना, मार्क ज़करबर्ग और ये टिम कुक और ये सुंदर पिचाई और ये जेफ जो बिजोर हैं और इलॉन मस्क हैं और बाकी सारे लोग, तो ये सारे जो हैं ये तो बिलियनर्स हैं। अब जनाब उनके जो ये दो लोग, उनके एक तो वॉरेन बफेट ज़बरदस्त हेज फंड को हेड करते हैं, और जेमी डायमंड जो कि जेपी मॉर्गन चेज के वो सीईओ हैं काफ़ी सालों से, वो दोनों कहते हैं कि बिलियनियर्स को अपना शेयर डालना चाहिए। ये फॉर्च्यून को मैं कोट कर रहा हूँ 16, ये रेफरेंस देना इसलिए ज़रूरी है कि वो कहते हैं कि इनको ज़्यादा देना चाहिए फेयर शेयर अंकल साइम को, लेकिन ये कि मिलियनर टैक्स जो है ये वो गलत लोगों पे आ जाएगा, ये तो इनके अपने लोगों पे आ जाएगा, बिलियनर से मिले। तो इन्होंने आखिर में ये फैसला किया है कि ये सारा जो टैक्स है ये लगेगा मिलियनर्स के ऊपर, अरब खरबपति लोगों पे ज़्यादा पैसे लगेंगे। ब्लूमबर्ग को फिर मैं कोट कर रहा हूँ 20th, ये बड़ा ज़बरदस्त टैक्स है, बहुत ज़बरदस्त। जो अपर एलिट क्लास है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा, और बिलियनर्स जो हैं वो पहले वो कहते हैं हम तो बहुत पैसा देते हैं भाई, ये मिलियनर्स के ऊपर नया टैक्स आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। 340 बिलियन डॉलर्स के इनके आसपास लोग मौजूद हैं, 340 बिलियन जिनकी नेट वर्थ है, गार्डियन को कोट कर रहा हूँ मैं। ये ट्रंप के इर्द गिर्द जो लोग हैं 21st स्लाइड, ये 340 बिलियन के हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाने का फैसला किया है। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो अल अरेबिया भी कह रहे हैं ना 32nd, ट्रंप से हिल बी वेरी नाइस टू चाइना। चाइना हमारा यार है, अभी अभी खबर आई है, और चाइना के साथ हम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, कोई उनके ऊपर टैक्स वैक्स नहीं लगाएंगे। और चाइना ने भी आगे से बड़ा मुस्बत जवाब दिया, उन्होंने भी कहा है कि भाई ठीक है, हमें जो है वो ये अच्छी बात है, जो तो हमें भी कोई इसमें एतराज़ नहीं। मार्को रूबियो स्टीव विटकॉफ लंदन नहीं पहुँचे, यूरोप के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस होनी थी वो आगे नहीं होने जा रही, और उसमें अमेरिका और रशिया और अब शी जिनपिंग को भी उन्होंने कह दिया कि आ जाओ भाई हमारे साथ। तो ज़ाहिर है शी जिनपिंग भी को भी कोई इतराज़ नहीं होगा मिलने पे, जो भी टैरिफ वैरिफ सारे ख़त्म हो रहे हैं। अब इसमें आप देखिए ना, रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़े होके अब वो तवज्जो हटाओ, ये करो। ये मैं उनकी जो कैबिनेट ने फैसला किया है इस प्रोग्राम के आखिर में, मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमला ये छोड़ दिया। ये जो 24-48 घंटों से मंत्रा बनाया था, इसको ख़त्म करें, सफारती ताल्लुकात बहाल करें। दहशत गर्दी एक बड़ा नासूर है, बड़ी लानत है। अगर आपसे नहीं काबू आ रही, यहाँ से पाकिस्तान से एक टीम वहाँ जाए, बिरादराना हवाले से तंज नहीं कर रहा, आपको लेसन दे, आपके लोगों को ट्रेन करे, और उसके बाद ये देखे, इन्वेस्टिगेट करे आपके साथ मिलके, जॉइंट, ठीक है ना, आपको बताए कि कैसे टेररिज्म से लड़ते हैं। हम तो लड़ते आ रहे हैं, हम तो यहाँ पे तो कई दिहाइयों से शहादतें हो रही हैं सिविलियंस की, और बाकी लोगों ने कामयाबी से हमने लड़ी है, और हमसे सीखें, और फिर उसके बाद ये ऊट पटांग किस्म के लोगों को अपने मीडिया से हटाएं, बल्कि मतलब बैन कर दें इनको, ताकि सुकून आए ना, अमन आए। अपने लोगों को भी पागल किया हुआ, दुनिया को भी पागल बनाया हुआ। जी।